इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मॉर्निंग का टाइम होता है और एक लड़की कहीं जा रही होती है। तभी जो एक लड़का होता है वो स्कूटी पर आता है और वो एक कांच के डब्बे को खोलता है और उस डब्बे में से कुछ लिक्विड जैसा निकालकर उस लड़की के फेस पर डाल देता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जो लिक्विड था वो एसिड था। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें एसआई रविशंकर त्रिपाठी को दिखाया जाता है जो कि अपनी जॉब से परेशान होकर इस्तीफा देना चाहते हैं। और यहीं पर हमें उनकी मम्मी को भी दिखाया जाता है जो कि इस बात से परेशान होती है कि उनका बेटा शादी नहीं कर रहा है और वो अपने बेटे को लड़की की फोटो देखने के लिए बोल रही होती हैं। लेकिन जो रविशंकर है वो अभी शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी मम्मी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि आज उसके फादर का बर्थडे है और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। तभी जो रवि होता है वो यादव जी को अपना इस्तीफा देने के लिए यहाँ पर आया होता है ताकि वो यहाँ के एसएचओ जगदीश को उसका इस्तीफा दे सके। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेनिंग चल रही होती है जिसमें ये लोग महिलाओं पर हो रहे अपराध के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ टाइम से महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। अब यहाँ पर जो एसआई रवि होते हैं वो काफी लेट आते हैं ट्रेनिंग में। तब यहाँ पर जो ट्रेनिंग के ऑफिसर होते हैं वो जगदीश को उठाकर रवि को डांट लगाते हैं और उसकी वजह से जगदीश को भी डांट पड़ती है, क्योंकि जगदीश यहाँ पर कहता है कि अपराध तो पहले भी होते थे लेकिन जो लड़कियां हैं वो आजकल रिपोर्ट लिखाने लग गई हैं, पहले लड़कियां आवाज नहीं उठाती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जगदीश है वो रवि से कहता है कि उस लड़की को होश आ गया है जिसके ऊपर एसिड फेंका गया था और वो रवि को उस लड़की का बयान लेने के लिए भेजता है। और जब ये लोग हॉस्पिटल में आते हैं तो वो लड़की वापस से बेहोश हो गई थी। तभी जो रवि है वो यादव जी को अपना इस्तीफा लेटर देता है, लेकिन उसमें उसने जॉब छोड़ने का रीजन यहाँ के कर्मचारियों को बताया होता है और उसने कहा होता है कि यहाँ पर काम अच्छे से नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो यहाँ पर जॉब नहीं करना चाहता है। तब यादव जी उससे कहते हैं कि जंगल में रहकर शेर से पंगा नहीं लेना चाहिए और तुम जॉब छोड़ रहे हो, शहर नहीं। इसीलिए वो लेटर को फाड़कर उससे बोलता है कि वापस जाकर विनम्रता से लेटर लिखकर लेकर आओ। और रात को जो रवि होता है वो अपने पापा का सामान लेने के लिए उसकी वर्क प्लेस पर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो रवि के फादर थे वो एक प्रोफेसर थे। और घर आने के बाद जब रवि अपने फादर का सामान चेक कर रहा होता है तो रवि के फादर ने उसके लिए एक लेटर लिखा होता है, क्योंकि उसके फादर को पता होता है कि रवि को वो जॉब नहीं करनी है लेकिन वो जबरदस्ती बस कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रवि है वो पुलिस स्टेशन आता है तो यहाँ पर जो जगदीश है और पूरी टीम है वो एक एमएमएस को देख रही होती है। यहाँ पर जगदीश रवि को भी बुलाता है लेकिन रवि आने से मना कर देता है। तो जगदीश जो है वो रवि को बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है और कहता है कि तुम इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा होता है कि जो जगदीश है वो रवि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता है। और इसके बाद जो जगदीश है वो मिनिस्टर के घर जाकर रवि को एफआईआर लिखने के लिए बोलता है। जब रवि एफआईआर लिखने के लिए आता है तो जो मिनिस्टर है वो रवि के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उस दिन रवि की ही ड्यूटी लगी थी मिनिस्टर के साथ, लेकिन वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहाँ से चले गया था। अब मिनिस्टर कहता है कि इन लोगों का पता लगाओ वरना तुम्हारी मम्मी का वीडियो वायरल होगा। अब जो रवि है वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जो जगदीश है वो रवि को कॉल करके बोलता है कि उस लड़की को होश आ गया है और जाकर उसका बयान लेकर आओ। अब जो रवि है वो यादव के साथ उस लड़की का बयान लेने के लिए आया होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो रवि है वो यादव जी को बहुत अच्छा मानता है, क्योंकि यादव जी ही है जो रवि को सपोर्ट करते हैं। और जब रवि उस लड़की के पास जाता है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसीलिए रवि वो उस लड़की को देख नहीं पाता और जो यादव जी है वो रवि को घर भेज देते हैं और खुद उस लड़की का बयान लेने के लिए रुक जाते हैं। और जब रवि घर जाता है तो यहाँ पर वो उस लड़की की फोटो देखता है जो कि उसकी मम्मी ने उसको सुबह दिखाई होती है और ये वही लड़की होती है जिसके फेस पर आज एसिड डाला गया था। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो एसआई रवि है वो यहाँ पर पारुल की फैमिली के पास आकर उनसे पूछ रहे होते हैं कि उनको किसी के ऊपर शक है या नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो पारुल के डैड हैं वो यहाँ पर बताते हैं कि पारुल की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और जो पारुल की मम्मी है वो रवि से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्होंने पारुल का रिश्ता रवि के लिए भेजा होता है लेकिन रवि उनको इग्नोर करता है। और इसके बाद ये लोग यहाँ से मिनिस्टर के केस पर काम करने के लिए जाते हैं और ये लोग यहाँ पर उस आदमी को पकड़ने के लिए आए होते हैं जिसने उस दिन वीडियो बनाया होता है और ये लोग उसको पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। और जो रवि होता है वो उस आदमी को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है और उसको पुलिस स्टेशन भेज देता है। और हमें दिखाया जाता है कि एक अननोन कॉलर रवि को कॉल करके बार बार परेशान कर रही होती है। तभी उसकी मम्मी का कॉल आता है और वो उसको बताती है कि उसकी बहन ससुराल से घर आई है। और जो रवि होता है वो अपने घर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो रवि है वो अपने जीजा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, लेकिन वो अपनी बहन की वजह से बस उससे बात करता है, क्योंकि रवि की बहन सोनू प्रेग्नेंट होती है। इसलिए जो रवि की मम्मी है वो सोनू से कह रही होती है कि वो 6 महीने पहले यहाँ पर
आकर रह सकती है। लेकिन जो रवि होता है वो ये नहीं चाहता था, क्योंकि उसके साथ उसके जीजाजी भी आएंगे और रवि को अपने जीजाजी पसंद नहीं है। और इसके बाद जो रवि होता है वो पुलिस स्टेशन आ जाता है और जो SHO जगदीश होते हैं वो रवि की तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस आदमी से वो वीडियो डिलीट करवा दिया होता है जो कि मिनिस्टर के लिए बनाया गया था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रवि होता है वो पारुल का बैग को चेक कर रहा होता है, तभी उसको उसमें से बहुत महंगा महंगा सामान मिलता है और उसमें एक बोतल के अंदर भरी हुई शराब भी मिलती है। अब जो जगदीश होता है वो यहाँ पर रवि से कहता है कि जो वो लड़की है पारुल वो धंधा करती है, और पुलिस स्टेशन के अंदर पारुल के फादर भी आते हैं। तो जो जगदीश होता है वो रवि से कहता है कि जाकर उसके फादर को बताओ कि आपकी बेटी धंधा करती है, लेकिन रवि को ये बोलने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तब जो जगदीश है वो उसको बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है और उसका हौसला बढ़ाता है। अब रवि जो होता है वो पारुल के डैड से चिल्लाकर बोलने लग जाता है। तभी यहाँ पर जो जगदीश होता है वो पीछे से आकर रवि को बहुत ज्यादा सुनाने लग जाता है और पारुल के डैड को हक करते हुए बोलता है कि आप मुझे सब कुछ बता दो, यहाँ पे सभी लोग ऐसे ही हैं। तब पारुल के फादर बताते हैं कि हमारी बेटी के पाँव जो थे वो फिसल गए थे और वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाती थी। और इसके बाद जो जगदीश होता है वो रवि से कोठे पर जाकर छानबीन करने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो रवि की बहन सोनू है वो रवि से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आई होती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें हमारे घर में रहने से कोई प्रॉब्लम है तो हम वहाँ पर रहने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन रवि जो होता है वो अपने जीजू को लेकर गुस्सा कर रहा होता है और उसकी बहन जो होती है वो यहाँ से ये कहते हुए चली जाती है कि आज रात हमारी 8 बजे की बस है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो रवि और यादव जी होते हैं वो कोठे पर जाते हैं पारुल के बारे में पता करने के लिए। तभी यहाँ पर वो शिबू नाम के एक आदमी से मिलते हैं और वो उनसे कहता है कि उसने पारुल को कहीं पर तो देखा है। तभी वो एक साइट खोलता है जहाँ पर पारुल ने अपनी बहुत ही अजीब सी प्रोफाइल बना रखी होती है जिसमें वो सेक्स वर्कर का काम करती है और एक रात के 44,000 रुपए लेती है। वहाँ पर उसने किसी और का नंबर मेंशन किया होता है और रवि ने SHO से 100 रुपए की शर्त लगाई होती है कि जो पारुल है वो उस टाइप की लड़की नहीं है। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यादव और रवि है वो छत पर खड़े होते हैं और जो रवि है वो यहाँ पर यादव जी को एक कहानी सुना रहा होता है। वो कहता है कि एक लड़की कोचिंग में पढ़ा करती थी, तभी एक लड़का आकर उसको प्रपोज करता है लेकिन वो लड़की रिजेक्ट कर देती है। लेकिन वो जो लड़का होता है वो थोड़ा गुंडा टाइप का होता है, इसीलिए अगले दिन वो अपने 4 दोस्तों को लेकर आता है और लड़की को बीच रास्ते में किस कर लेता है। इसके बाद से ही लड़की की बहुत ज्यादा बदनामी होती है और इसके बाद वो जो लड़की होती है वो लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। तब सब लोग बोलते हैं कि पहली बार तो जबरदस्ती लिया था, लेकिन अब वो जो लड़की है वो जानबूझकर देती है और बाद में वही लड़का उसको प्रोटेक्ट करने के नाम पर उस लड़की से शादी कर लेता है। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि रवि ये जो कहानी सुना रहा है वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की बहन की कहानी है और इसीलिए वो अपनी जीजा को पसंद नहीं करता है। अब रात में हमें दिखाया जाता है कि जो रवि है उसके पास जो अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे वो उसकी बहन ने उसके साथ प्रैंक करवाया था। अब रवि को अपनी बहन की याद आती है और वो जल्दी से बस स्टैंड जाता है और यहाँ पर वो अपनी बहन से मिलता है और वो उससे कहता है कि वो उसको बहुत अच्छा मानता है और वो जब चाहे घर आ सकती है। और यहाँ से सीन कट होकर हमें पारुल को दिखाया जाता है जो कि अपनी मम्मी को अपने फोन का पासवर्ड बता रही होती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन में जो ये लोग होते हैं वो यहाँ पर पारुल के फोन को अनलॉक कर लेते हैं और जो यादव जी होते हैं वो पारुल के फोन में सभी कॉन्टेक्ट नंबर को एक जगह पर नोट कर रहे होते हैं। तभी उनको इसमें एक मृदुल नाम के लड़के का नंबर मिलता है। अब जो जगदीश सर होते हैं वो रवि से उस नंबर पर कॉल करके उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलते हैं और उससे कहते हैं तुम कॉल करके उस लड़के से बोलोगे क्या, इसीलिए वो उसको थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। अब जो रवि होता है वो उस नंबर पर कॉल करके उससे कहता है कि हमें तुमसे मिलना है, कि जल्दी बताओ तुम कहाँ पर मिलोगे। और वो जो लड़का होता है वो समझ जाता है कि कोई और बात कर रहा है, इसीलिए वो गाली बक के फोन काट देता है। अब जो जगदीश सर होते हैं वो यहाँ पर रवि से गुस्सा हो जाते हैं और उसको उल्टा सीधा बोलते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने उनको 100 रुपए दे दिए हैं या नहीं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रवि और यादव होता है वो पारुल की माँ से पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ पर वो पारुल की माँ से मृदुल की फोटो दिखाने के बाद उनसे पूछते हैं कि वो मृदुल को जानती हैं या नहीं। तब पारुल की मम्मी कहती है कि उनको नहीं पता है और वो बहुत ही हड़बड़ी में यहाँ से हॉस्पिटल के अंदर चले जाती हैं। अब जो ऐसा ही रवि होता है वो यादव जी से कहता है कि चलिए चलकर पारुल से ही पूछ लेते हैं और हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो पारुल है वो बहुत ही गंभीर हालत में होती है और वो बोल नहीं पा रही होती है, लेकिन जो ऐसा ही रवि है वो यहाँ
यहाँ पर पारुल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग जाता है, जिसकी वजह से पारुल की कंडीशन खराब होने लग जाती है। तो पारुल की जो मम्मी होती है वो गुस्सा करके इन लोगों को यहाँ से भगा देती है। अब जो एसआई रवि होता है वो यादव जी से कहता है कि चलिए पारुल के फादर से जाके इस बारे में पूछते हैं, लेकिन यादव जी उसको अकेले ही जाने के लिए बोलता है। अब जो रवि होता है वो पारुल के घर पर आ जाता है और वो पारुल के फादर से पूछताछ करता है और पूछता है कि मृदुल को आप जानते हैं या नहीं। तब पारुल के फादर उनको बताते हैं कि हमने तो घर में लड़कों को आना अलाउ ही नहीं किया था और जो पारुल की मम्मी है वही सब देखती थी और उसी की वजह से ये लड़कियां बिगड़ी हैं। और यहाँ पर जो रवि होता है वो नोटिस करता है कि पारुल के फादर को अपने डॉग रॉकी की बहुत ज्यादा फिक्र है। अब जो रवि होता है वो यहाँ से जाने लग जाता है कि तभी जो पारुल की छोटी बहन होती है वो यहाँ पर आकर रवि को बताती है कि वो मृदुल को जानती है और कहती है कि वो दीदी के फ्रेंड थे और वो यहाँ पे मार्केट में एक कॉस्मेटिक की शॉप में वर्क करते हैं। अब जो यादव और एसआई रवि होते हैं वो मार्केट में कॉस्मेटिक की शॉप के बाहर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो मृदुल के फोन पर कॉल करते हैं। तभी जब फोन बजता है तो एक लड़के के पास होता है। अब रवि जाकर उस लड़के को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है, लेकिन फिर वो लड़का बताता है कि वो मृदुल नहीं है और मृदुल तो कल से काम पर ही नहीं आया है और वो अपना फोन यहीं पर छोड़कर गया है। अब जब रवि फोन चेक करता है तो उसको इसमें एक डॉक्टर राणा का नंबर मिलता है। अब जो यादव जी होते हैं वो उस नंबर पर कॉल लगाते हैं, लेकिन वो जो डॉक्टर होता है वो उनसे बात नहीं करता और वो कहता है कि अगर तुम मृदुल के फ्रेंड हो तो मृदुल से कहना कि मेरा पुराना हिसाब चुकता कर दे और फोन कट कर देता है। तभी यहाँ पर ऐसा है रवि के पास उसकी मम्मी का कॉल आता है और वो घर के लिए यहाँ से निकल जाता है। घर में जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रवि की दादी आई हुई होती हैं और वो रवि को बता रही होती है कि उन्होंने रवि के लिए एक लड़की ढूंढी है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है और रवि से उस लड़की की फोटो देखने के लिए बोलती हैं। अब तभी रवि के पास यादव जी का कॉल आता है और वो उसको बताते हैं कि पारुल के फोन में डॉक्टर राणा की भी चैट है और वो कहते हैं कि वो लड़की बहुत ही हरामी है और उसी चैट में से उनको डॉक्टर राणा का एड्रेस पता चल जाता है और यादव जी और एसआई रवि राणा जी के पास आने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर आकर देखते हैं कि राणा जो होता है वो कमरा बंद करके किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होता है। अब रवि ये सब कुछ बंद करवाता है और राणा से पूछताछ करता है तो डॉक्टर राणा उनको बताते हैं कि यहाँ पर वो गे लोगों का इलाज करते हैं और उनको वापस से मर्द बनाते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने मृदुल का भी इलाज किया था और उसने अभी तक उनके पैसे नहीं दिए हैं। अब ये लोग जो होते हैं वापस से पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। तभी रवि देखता है कि जो जगदीश है वो मृदुल को पकड़कर लेकर आए हैं क्योंकि उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज होता है। अब जो रवि है वो मृदुल से पूछताछ करने के लिए आता है और उससे पूछता है कि जो पारुल है वो कैसी लड़की है। तब मृदुल उनको बताता है कि पारुल एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो उनसे कहता है कि डॉक्टर राणा ने उसको बहुत ज्यादा परेशान किया था और उसी ने डॉक्टर राणा से अपना इलाज कराया था क्योंकि वो एक गे है और डॉक्टर राणा ने उससे कहा था कि तुम्हें अब किसी लड़की से बात करनी चाहिए। तब जो मृदुल है उसने एक ऐप पर पारुल की प्रोफाइल को देखकर उस पर कॉल लगाया था। तब पारुल उससे बहुत ही गुस्से में बात करती है क्योंकि पारुल को नहीं पता होता है कि उस ऐप पर उसकी प्रोफाइल किसने बनाई है। लेकिन जो मृदुल होता है वो कॉल पर रोने लग जाता है। तब पारुल को उसके ऊपर दया आ जाती है और ये दोनों बात करना स्टार्ट करते हैं। मृदुल को पता चलता है कि पारुल एक बहुत ही अच्छी लड़की है, इसीलिए वो पारुल का सिम लेकर उसको एक नया सिम दिला देता है क्योंकि पारुल के पास डेली ऐसे 20 लोगों के कॉल आते थे। और मृदुल यहाँ पर कहता है कि पारुल जो है वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और उसने हमें वापस से जिंदगी जीना सिखाया और उसी ने हमें एक अच्छा इंसान बनाया। तब जो रवि होता है वो उससे पूछता है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है कि उसके ऊपर एसिड किसने डाला होगा। तब वो कहता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने ही ये काम किया है। अब जो रवि है वो यहाँ से जगदीश के पास जाता है और उससे कहता है कि जो पारुल है वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। तब जगदीश उससे कहता है कि पारुल के फादर ने तो खुद एक्सेप्ट किया था कि उसकी लड़की धंधा करती है। तो रवि उससे कहता है कि पारुल के जो फादर हैं वो एकदम पागल हैं, उनको बेटा चाहिए था लेकिन उनकी 2 लड़कियां हो गई, इसीलिए उन्होंने एक रॉकी नाम का कुत्ता पाल लिया और वो उसको अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। और यहाँ से वो अपने 100 रुपए लेकर भी चले जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पारुल होती है वो दर्द से तड़प रही होती है और उसकी छोटी बहन उसकी वीडियो देख रही होती है और उसने कुछ भी नहीं खाया होता, लेकिन जो उसके फादर होते हैं वो अभी भी अपने कुत्ते को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमें एक पूजा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और जो रवि होता है वो घर जाकर एक लड़की की फोटो देख रहा होता है और ये वही लड़की होती है जो पूजा में होती है और इसका रिश्ता
रवि के लिए आया होता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़के वापस से एक जार के अंदर लिक्विड भरकर लेकर जा रहे होते हैं और वो एक लड़की के फेस पर डाल देते हैं। अब सीन यहीं से कट हो जाता है और हमें यहाँ पर रवि की फैमिली को दिखाया जाता है। वो लोग लड़की को देखने के लिए जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये लोग एक होटल के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर जो रवि की मम्मी होती है वो रवि की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है और जब ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी जो शिवानी के फादर और रवि की मम्मी होती है वो अजीब सी बातें करने लग जाते हैं, जिसको सुनकर शिवानी बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। अब शिवानी इन लोगों को बताती है कि जब भी वो नर्वस होती है तो वो बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि शिवानी जो है वो शायद रवि को पसंद करने लग गई थी। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यादव जी और रवि होते हैं वो वापस से हॉस्पिटल के अंदर आते हैं मानव को ढूंढने के लिए, जो कि पारुल का बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ पर जो मानव का फ्रेंड है वो उन लोगों को बताता है कि जो मानव है वो पारुल के नाखून कट कर रहा है। अब ये लोग हॉस्पिटल के रूम में जाते हैं और मानव को बाहर बुलाते हैं और उससे पारुल के बारे में पूछताछ करते हैं और वो मानव के फोन में पारुल की अश्लील फोटोज भी देखते हैं, जिसको देखने के बाद यादव मानव के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। लेकिन मानव उन लोगों को बताता है कि वो लोग एक सीरियस रिलेशनशिप में थे, इसीलिए उसके पास पारुल की ऐसी फोटोज हैं। और तभी यहाँ पर पारुल की बहन मानव को बुलाने के लिए आ जाती है क्योंकि पारुल को प्रॉब्लम हो रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यादव और रवि मिलकर पारुल की कोचिंग में जाते हैं पता करने के लिए। तभी यहाँ पर वो लोग गार्ड से पूछताछ करते हैं। तब वो उनको बताता है कि जो बच्चा लोग हैं ये बहुत ही शैतानी करते हैं और जो लड़के हैं वो लड़कियों को परेशान करते हैं क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। और गार्ड यहाँ पर इन लोगों को बताता है कि कुछ दिन पहले ही इन लोगों ने एक लड़की के ऊपर कलर वाला पानी डाला था। अब जो रवि और यादव होते हैं वो उस लड़की से मिलने के लिए जाते हैं और उस लड़की का नाम रश्मि होता है। रश्मि इन लोगों को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ के जितने भी लड़के हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बस वो थोड़ा लड़कियों को छेड़ते हैं। और जो रश्मि होती है वो पारुल की बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन जो रश्मि है वो उन लोगों को काफी हल्के में ले रही होती है और ऐसे बात कर रही होती है जैसे वो मजाक बना रही है। लेकिन तभी रवि उससे गुस्से में सवाल पूछता है। तब रश्मि उन लोगों को बताती है कि पारुल लगभग 14-15 दिनों से कोचिंग नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी गंदी फोटोज ऑनलाइन वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से लड़के उसके ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे। और जिस दिन वो कोचिंग आई थी उस दिन तो कोचिंग ही बंद था और कोचिंग की छुट्टी थी। अब ये लोग उससे पूछते हैं कि उसके ऊपर पानी किसने डाला था, लेकिन वो कहती है कि उसको नहीं पता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो शिवानी होती है वो रवि के घर में आई होती है और इनके जो फैमिली वाले होते हैं वो शिवानी और रवि को एक साथ बात करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। तब जो रवि और शिवानी होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। अब बातें करते करते जो रश्मि होती है वो उसको बताती है कि जो उसने नेल पेंट लगा रखी है वो कॉपर पेस्ट है। अब ये बात सुनने के बाद जो रवि है उसके माइंड में एक बात चलने लग जाती है और वो जल्दी से यहाँ से जाकर कुछ बुक्स को ढूंढ रहा होता है और तभी उसके पास यादव जी का कॉल आता है। अब जो रवि है वो उनको बताता है कि जो रश्मि के ऊपर पानी फेंके गया था वो नीले रंग का था और वो सल्फ्यूरिक एसिड था जिससे कि तेजाब बनता है और उसी के 2 दिन बाद पारुल के ऊपर एसिड फेंका गया था। और वो कहता है कि हो ना हो ये दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद ये जो लोग होते हैं वो वापस से मानव के पास पूछताछ करने के लिए जाते हैं। तो मानव उनको बताता है कि पारुल का एक आशीष नाम के लड़के के साथ रिश्ता तय हुआ था, लेकिन पारुल ने वो रिश्ता तोड़ दिया था। जिसके बाद जो आशीष है वो बहुत ज्यादा रोया था, लेकिन पारुल बहुत अच्छी लड़की है और वो सबका भला करना चाहती है, इसीलिए उसने आशीष का दुख कम करने के लिए उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाया था जो कि रश्मि है। लेकिन मानव इन लोगों को बताता है कि उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और उसने पारुल को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं समझी। तभी यहाँ पर जो रवि है वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, कि अगर पारुल आशीष से शादी कर भी लेती तो मानव उनसे कहता है कि पारुल उस लड़के के साथ खुश नहीं रह पाती। भले ही आशीष एक अच्छा लड़का है, लेकिन पारुल को उस टाइप के लड़के पसंद नहीं थे जो कि सीधे हों। अब घर जाने के बाद जो रवि है वो अपनी बुआ को यहाँ से छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तब उसकी बुआ रवि से कहती है कि शिवानी तुझे से शादी करने के लिए रेडी बैठी है और वो उससे कहती है कि बेटा शादी इतना आसान नहीं होता है। और वो कहती है कि तुम एक बार शिवानी का बैकग्राउंड जरूर चेक करा लेना, क्योंकि लड़का भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन लड़कियां ऐसे ही उससे शादी नहीं करती हैं। और हॉस्पिटल में हमें दिखाया जाता है जो मानव है वो यहाँ पर पारुल की पुरानी फोटोज को देख रहा होता है और जो पारुल है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में होती है और वो पेन को टेबल पर मारकर किसी को बुलाने की कोशिश कर रही होती है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यादव जी है वो जगदीश सर से बात कर रहे होते हैं क्योंकि उनके हाथ में चोट लगी होती है। तब जगदीश सर उनको बताते हैं कि कल रात वाइफ से झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से चोट लग गई। अब हमें पुलिस स्टेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता
है, क्योंकि जो रवि होता है उसने पारुल की बेस्ट फ्रेंड रश्मि को पुलिस थाने बुलाया होता है इंक्वायरी करने के लिए। अब रवि उससे पूछ रहा होता है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को हॉस्पिटल में देखने के लिए गई है या नहीं, लेकिन रश्मि यहाँ पर कुछ भी अच्छे से बता नहीं रही होती है। तब जो रवि होता है वो यहाँ पर पारुल की वीडियो रश्मि को दिखाता है, जिसको देखकर जो रश्मि होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अब जो रवि होता है वो उससे स्ट्रिक्टली क्वेश्चन पूछता है तो पारुल उसको बताती है कि जो आशीष है उसने रश्मि को मेल किया था और मिलने के लिए बुलाया था, और आशीष ने उसी दिन रश्मि के फेस पे कलर वाला पानी भी डाला था। अब जो रवि होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन को लिखाने के लिए बोलता है। तभी एक कांस्टेबल आकर रवि को बताता है कि उसके मम्मी पापा उसको बाहर बुलाने के लिए आए हैं, लेकिन उसके ससुर आए होते हैं। तब यहाँ पर जो जगदीश सर होता है वो रवि से कहते हैं कि तुम्हारी इंक्वायरी चल रही है। अब जो रवि है वो बाहर जाकर अपनी मम्मी और अपने ससुर जी से बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जो एसएचओ जगदीश सर है वो रवि को बुला लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को हॉस्पिटल जाना था। अब जो जगदीश सर है वो मानव के पास आते हैं और वो मानव से उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर पीके मिश्रा सर आते हैं और वो रवि को और जगदीश को अपने साथ ले जाते हैं किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए। यहाँ पर पीके मिश्रा उनको बताते हैं कि गाँव के कुछ लोग एक नदी के पानी की वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं और वो कह रहे होते हैं कि इस पर जांच करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करो। जो रवि है वो इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं हो रहा होता है। तभी जगदीश उसको समझाता और कहता है कि ठीक है सर, ये काम हो जाएगा। अब यहाँ से निकलने के बाद जो जगदीश है वो रवि को बताता है कि वो जो फैक्ट्री है वो ओम प्रकाश वर्मा की है, जो कि ऑपोजिशन में है, जिसका वेस्ट जो है उस नदी में मिलता है। इसीलिए अब इलेक्शन आ रहे हैं तो ये चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन को सबकी नजरों में गिरा कर इलेक्शन को जीत जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग पारुल से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, तो पारुल इन लोगों को यहाँ पर लिखकर बताती है कि वो लॉ की तैयारी कर रही थी और सब बर्बाद हो गया है। इसके बाद यादव जी और रवि जो होते हैं वो 1090 में जाते हैं, क्योंकि रश्मि ने बताया होता है कि पारुल ने आशीष की कंप्लेन 1090 में की थी। अब यहाँ पर आने के बाद ये लोग इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं तो इनको पता लगता है कि आशीष जो है वो पारुल को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, कभी कॉल करके कभी मैसेज करके। इन लोगों ने पहले उसको वार्न किया, लेकिन जब वो नहीं माना तब इन लोगों ने उसके सारे परिवार वालों को कॉल करना स्टार्ट किया, रिलेटिव्स को और उसकी फ्रेंड्स को। जब आशीष की बदनामी हुई सब में, तब उसने पारुल को कॉल करना बंद कर दिया। तब रवि उसको बताता है कि आप लोगों का काम करने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया। अब हमें रवि के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो शिवानी होती है वो रवि के रूम को ठीक कर रही होती है, लेकिन रवि ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो शिवानी को बाहर बुलाकर उससे कहता है कि आप हमारे ऊपर क्या इंक्वायरी कर रही है, आपको जो कुछ भी पूछना है हमसे सामने पूछिए, हम सब बताएंगे। तब शिवानी उससे कहती है कि हमें तो लगता है कि आपको हमारे बारे में कुछ भी जानने में इंटरेस्ट नहीं है। अब रात में जो जगदीश सर होते हैं और यादव जी साथ में बैठकर शराब पी रहे होते हैं, तभी रवि यहाँ पर आता है और वो यादव जी को अपने साथ लेकर पारुल के पास जाता है पूछताछ करने के लिए। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में आने के बाद रवि पारुल से क्वेश्चन पूछता है, तब पारुल उनको बताती है कि उस दिन आशीष का मेल मेरे पास भी आया था और वो मुझे मिलने के लिए बुला रहा था। तब रवि उससे पूछता है कि तुम्हारी फोटोज आशीष के पास कैसे गई, और यहाँ पर उसको पता चलता है कि पारुल ने ही अपनी फोटोज आशीष को सेंड की थी, क्योंकि इन लोगों को शक होता है कि आशीष ने ही पारुल की फोटोज को ऑनलाइन अपलोड किया था। अब जो रवि और यादव जी होते हैं वो एसएचओ जगदीश के घर खाना खाने के लिए जाते हैं, और यहाँ पर जगदीश का अपनी वाइफ के लिए बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और ये सब रवि नोटिस कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जो रवि और यादव जी होते हैं वो आशीष के घर जाते हैं पूछताछ करने के लिए। आशीष के घर वाले इनको कुछ बताना नहीं चाहते थे, तब इनको लगता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं और ये लोग जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि किसी की लाश घर में पड़ी है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। रवि होता है वो पारुल वाले केस में पूरी रिपोर्ट रेडी कर रहा होता है और इसमें वो आशीष का नेम भी ऐड करता है, लेकिन यहाँ पर जो जगदीश होता है वो रवि से कहता है कि अब इस केस को क्लोज कर दो, क्योंकि आशीष ने सुसाइड कर लिया है और आशीष ने ही पारुल के ऊपर हमला किया था। लेकिन रवि यहाँ पर कहता है कि अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि पारुल के ऊपर हमला किसने किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शिवानी और रवि होते हैं वो डेट पर आते हैं। यहाँ पर रवि जो होता है वो काफी चुप चुप होता है और इधर उधर की बातें कर रहा होता है। तब शिवानी उसको समझाती है कि हमें नहीं लगता है कि आपको अपने मन की बात बोलने की आदत है, और वो उसके अंदर मन की बात बोलने का कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर से ही ये दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और इसके बाद इन दोनों की चैटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमें वापस से पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो एसएचओ जगदीश है वो एसआई रवि को डांट रहा होता है, क्योंकि वो अभी भी पारुल के केस में छानबीन कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर एक नया केस आता है जिसमें एक बच्चे
गुम हो जाती है और जो जगदीश है वो रवि को उस केस पर भेज देता है और लड़की को ढूंढने के लिए बोलता है। अब जो रवि और यादव जी होते हैं वो रिक्शा वाला के पास जाते हैं जिसने लड़की को स्कूल में छोड़ा होता है। अब जो रवि और यादव जी होते हैं वो रिक्शा वाला से पूछताछ कर ही रहे होते हैं कि तभी रवि के पास एक कॉल आता है और यहाँ पर एक आदमी उसको बताता है कि हमने पारुल के ईमेल में एक अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस की है। तब जो रवि होता है वो यादव जी को अपने साथ लेकर पारुल से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर आकर वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है। पहले तो वो पूछता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर ऐसे टलने की कोशिश किसने की थी, लेकिन पारुल को नहीं पता होता। अब वो यहाँ पर उससे ये भी पूछता है कि तुमने आखिरी बार आशीष को क्या बोला था, क्योंकि उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि पारुल मैंने आज तक तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानी लेकिन तुम्हारी आखिरी बात मान रहा हूँ। और वो उसको बताता है कि तुम्हारे ईमेल एड्रेस का पासवर्ड किस किस के पास है क्योंकि उसमें अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन पारुल को कुछ पता नहीं होता है। यहाँ पे पारुल रवि के पापा के द्वारा लिखी गई एक कविता उसको देती है और पारुल की बहन रवि को बताती है कि इस कविता में ही छुपा हुआ है कि आखिर दीदी के ऊपर तेजाब क्यों डाला गया था। अब रवि यहाँ से जाने लग जाता है। तभी पारुल की मम्मी बाहर आकर उससे कहती हैं कि मुझे आपको एक पर्सनल बात बतानी है। वो कहती है कि पारुल का जो महीना है वो 15 दिन ऊपर हो गया है और अभी तक उसको पीरियड नहीं हुए हैं और उनको यहाँ पर शक होता है कि शायद पारुल प्रेग्नेंट है और वो रवि से रिक्वेस्ट करती है कि ये बात बाहर ना आने पाए, लेकिन रवि उनसे कहता है कि अब जो होना है वो तो होगा ही। और तभी हमें दिखाया जाता है एक मिश्रा जी नाम का आदमी, उनको वो मेल कहाँ से किया गया था वो एड्रेस निकाल कर देता है। अब जो रवि होता है वो उस जगह पर पहुंच जाता है और वो एक साइबर कैफे होता है। यहाँ पर उस दिन बस 4 लोग ही आए होते हैं। तब रवि उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए बोलता है। इसके बाद रवि आशीष के घर जाता है तो आशीष के पापा उसको बताते हैं कि उस दिन जिस दिन पारुल के ऊपर एसिड डाला गया था, जो आशीष है वो घर से बाहर जाने की बहुत जिद कर रहा था, लेकिन हमने उसको दरवाजे में बंद कर दिया और कहीं नहीं जाने दिया, बाहर से ताला लगा दिया था। इसके बाद जो रवि है वो आशीष के लैपटॉप में उसका मेल चेक करता है। यहाँ पर उसको पारुल का भी मेल मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि हमारा पीछा छोड़ दो और तुम्हारी वजह से हमने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है। और लास्ट लाइन लिखी होती है कि जाकर कहीं मर क्यों नहीं जाते। अब जो रवि है यहाँ से वो सीधा रश्मि के पास आता है और उसको बताता है कि तुम्हारा ईमेल भी शायद हैक हो गया है और इसका पासवर्ड चेक कर लो। तभी उसके पास जगदीश सर का कॉल आता है और वो डांट के उसको अपने पास बुलाते हैं। अब जगदीश सर को यादव जी ने बता दिया होता है कि जो रवि है वो अभी भी पारुल के केस में काम कर रहा है, इसीलिए जगदीश से रवि को बहुत ज्यादा डांट पड़ती है और वो वापस से लड़की को इधर उधर ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी यादव जी उसको बताते हैं कि बच्ची मिल गई है और वो वहीं पर मिली होती है जहाँ पर पारुल का कोचिंग सेंटर होता है। अब ये लोग उसको लेने के लिए आते हैं और उसको लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अब जो रवि होता है वो उस बच्ची के पास आता है और उससे बहुत ही प्यार से बातें करने लग जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो वहाँ पर क्यों गई थी। तब वो बच्ची उसको सब बताना शुरू करती है। दरअसल जिस दिन पारुल के ऊपर एसिड डाला गया था वो बच्ची उस टाइम उसी साइड से गुजर रही होती है। जब पारुल के ऊपर एसिड डलता है तो वो बच्ची जाकर उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, लेकिन उससे कुछ भी हेल्प नहीं हो पाती। इसी वजह से उस बच्चे का जूता भी जल जाता है। तब उस बच्चे के पापा उन लोगों को बताते हैं कि जब से वो घटना हुई है तब से हमारी बेटी बस उस दीदी के बारे में ही पूछती रहती है और हमने उससे कह दिया था कि वो दीदी ठीक हो गई है और वापस से कोचिंग पढ़ने चली गई है, शायद इसीलिए ये वहाँ पर गई होगी। अब वो बच्ची उनको एक नंबर बताती है और कहती है कि ये गाड़ी का नंबर है जिससे वो लोग एसिड पैक कर गए थे। अब ये बात सुनने के बाद जो जगदीश होता है वो वापस से रवि को इस केस में लगने के लिए बोलता है और इसके बाद हमें रवि के घर का सीन दिखाया जाता है। जो शिवानी होती है वो आज इनके घर में खाना बनाने के लिए आई होती है। अब जैसे ही रवि नमक को टेस्ट करने के लिए जाता है तभी शिवानी भी यहाँ पर खाने को टेस्ट करती है और उसको सडनली कुछ होने लग जाता है। अब वो रवि से कहती है कि मुझे घूमने मत देना और वो फर्श पर लेट जाती है। रवि उसको देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी जो शिवानी होती है वो अजीब से पोस्चर में आ जाती है और उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे शिवानी को दौरा पड़ रहा है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो शिवानी के पापा है वो यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और रवि की मम्मी से कह रहे होते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें आपको पहले बताना चाहिए था कि हमारी बेटी को मिर्गी के दौरे आते हैं। पहले तो जो रवि की मम्मी होती है वो ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि जैसे वो कितना ज्यादा गुस्से में है, लेकिन बाद में वो खुद शिवानी से कहती है कि जाकर वो रवि से बात करे। अब शिवानी भागकर रवि से बात करने के लिए आती है। रवि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि शिवानी ने उससे अपना सच छुपाया था, लेकिन शिवानी उसको सब कुछ समझाने के लिए रेडी थी। अब रवि गुस्से में यहाँ पर उससे बोलता है कि चलो हमारे साथ सेक्स कर लो और यहाँ से चले जाता है। इसके बाद रवि और यादव जी
एक जाकिर सिद्दीकी नाम के लड़के के घर आते हैं क्योंकि वो स्कूटर उसी का होता है, लेकिन जाकिर की मम्मी इनको नहीं बताती है कि वो कहाँ पर है। इसके बाद यादव जी और रवि जो होते हैं वो कॉलेज में जाते हैं वहाँ पर जाकिर के बारे में पता करने के लिए। यहाँ पर इनको जाकिर का स्कूटर भी मिल जाता है। अब तभी यहाँ पर एक अशोक नाम का लड़का आता है और वो रवि को अपने साथ ले जाता है उसको कुछ बताने के लिए। वो रवि को कंप्यूटर लैब लेकर जाता है और बताता है कि आपके फादर को डेडिकेटेड है ये लैब। तभी रवि देखता है कि एक लड़का इस कंप्यूटर के अंदर पारुल की जो फेक सेक्स प्रोफाइल बनी है उससे बात कर रहा होता है। रवि को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से उस प्रोफाइल को बंद कराता है। तभी जो अशोक होता है वो बातों बातों में उससे कहता है कि वो इस प्रोफाइल से उसका आईपी एड्रेस ट्रैक कर सकता है क्योंकि अशोक भी उस प्रोफाइल से चैट कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो शिवानी है वो बार बार अब रवि को कॉल कर रही होती है क्योंकि अब वो कह रही थी कि आपको जो करना है हम करने के लिए रेडी हैं। इसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि जो जाकिर के अब्बू हैं वो हॉस्पिटल में है, तो ये लोग वहाँ पर भी आते हैं उनसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं चलता। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो रवि होता है वो अपने घर पे होता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको क्या करना चाहिए और इसीलिए वो थोड़ा इमोशनल होकर रोने लग जाता है। अब अगले दिन हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये जाकिर की स्कूटी की डिक्की को खोल लेते हैं जिसमें एसिड बनाने का सामान मिलता है और इसके बाद जो यादव जी और रवि होते हैं वो जाकिर के रिलेटिव्स के घर जाते हैं और वहाँ से जाकिर को पकड़कर लेकर आते हैं। इसके बाद जो रवि है वो जाकिर को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है, लेकिन बाद में जगदीश के कहने पे वो उससे प्यार से पूछताछ करता है। तब जाकिर उनको सब कुछ बताता है। जाकिर कहता है कि उसने अपने अब्बू को इसलिए मारा था क्योंकि उसके अब्बू ने गर्म चिमटे से उसकी अम्मी को बहुत ज्यादा मारा था। ये देखकर जाकिर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे रहा नहीं जाता। इसके बाद जगदीश और रवि ओपोजिशन पार्टी के एक लीडर से मिलने के लिए जाते हैं जो कि उनसे पूछ रहा होता है कि पीके मिश्रा का वो वीडियो किसने बनाया था क्योंकि उसको उस आदमी से मिलना होता है। इसके बाद जो रवि होता है वो मानव के पास जाता है जो कि पारुल का बॉयफ्रेंड होता है। यहाँ पर आकर वो मानव से पूछताछ कर रहा होता है। तभी जो मानव होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि पारुल ने उसको धोखा दिया है और वो आशीष से बात कर रही थी और उसको वो सारी फोटोज भेज रही थी जो कि उसने मानव के लिए खींची थी। रवि यहाँ से पहले जा रहा होता है लेकिन बाद में वो यहाँ पर एक रूम बुक कर लेता है और शिवानी को भी यहीं पर बुला लेता है। अब ये दोनों उस रूम में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी रवि के पास अशोक का कॉल आता है और वो उसको आईपी एड्रेस देता है। अब जो अशोक होता है वो यहाँ से जल्दी से निकल जाता है और उस आईपी एड्रेस का एड्रेस निकालने के लिए एक आदमी को बोलता है और वो आदमी जब उसको एड्रेस देता है तो वो और कहीं का नहीं बल्कि उस कोचिंग का होता है जहाँ पर पारुल पढ़ती थी। अब रवि हर जगह जाकर चेक करता है, तभी वो बाहर आकर देखता है तो उसको वहाँ पर पारुल की बेस्ट फ्रेंड रश्मि रिक्शा से जाती हुई दिखाई देती है और यहीं पर ही एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पारुल को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आई होती है और जब वो खुद को मिरर में देखती है तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। और दूसरी साइड हमें रश्मि को दिखाया जाता है जिसको कि पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादा मार पड़ रही होती है। अब जो रवि है वो उससे आकर पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब रश्मि उसको बताती है कि जब वो पारुल की आईडी से चैट करती थी तो लड़कों से उसको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती थी और लड़के उसको आई लव यू बोलते थे, तो रश्मि को ये चीज अच्छी लगती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जगदीश है वो रवि से पूछता है कि इस केस में प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ है, लेकिन अभी तक इनके हाथ कोई भी क्लू नहीं लगा होता है। तब जो जगदीश है वो उसको एक लड़के का नाम बताता है और कहता है कि उसने भी कुछ साल पहले अपनी बहन के ऊपर एसिड डाला होता है, तुम जाकर उससे पूछताछ करो। अब रवि और यादव जो होते हैं वो उस लड़के के पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने अपनी बहन के ऊपर एसिड क्यों डाला था। तब वो लड़का इनको बताता है कि उसकी बहन गंदे काम कर रही थी और उसको पता चला था कि उसकी बहन ने अबॉर्शन कराया है, इसलिए उसने अपनी बहन के ऊपर एसिड डाल दिया था। अब वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता कैसे चला। तब वो बताता है कि क्लिनिक से मेरे पास मेल आया था। अब जो रवि होता है वो तुरंत ही यहाँ से निकलने के बाद क्लिनिक पर पहुंच जाता है और वो डॉक्टर को बहुत ज्यादा डांट रहा होता है। तब डॉक्टर उसको बताती है कि हम यहाँ पर जैसा काम करते हैं तो हम तो खुद पेशेंट को मेल नहीं कर सकते हैं, तो हम किसी और को तो क्या ही बताएंगे, क्योंकि वो इलीगल तरह से लड़कियों का अबॉर्शन कर रहे होते हैं। तभी रात में जो रवि होता है वो कुछ डिटेल्स ले रहा होता है, तभी उसको उन डिटेल्स में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। अब जो रवि है वो एक आदमी को कॉल लगाकर उससे पूछता है कि अगर हमें किसी के डेटा के ऊपर नजर रखनी हो या फिर उसको अपने लैपटॉप में
में चलाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तब वो आदमी उसको बताता है कि कीबोर्ड लॉगर के थ्रू ये सब कुछ किया जा सकता है और वो रवि को बताता है कि वो कैसे पता लगा सकता है कि किसी लैपटॉप में कीबोर्ड लॉकर लगाया गया है या नहीं। अब जो रवि होता है वो हर जगह पर जाता है, साइबर कैफे में जाकर चेक करता है तो वहाँ पर भी कीबोर्ड लॉकर लगाया गया होता है। और इसके बाद आशीष के लैपटॉप में और सबसे लास्ट में वो कोचिंग के वहाँ पर जाकर देखता है तो हर जगह पर कीबोर्ड लॉकर लगाया गया होता है। इसके बाद वो यहाँ से तुरंत ही हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन वहाँ पर कीबोर्ड लॉकर नहीं लगा हुआ होता है और ये जो कीबोर्ड लॉकर होता है वो एक मन्नू नाम के आदमी ने लगाया होता है। तब जो यादव जी होता है वो डॉक्टर को फोटो दिखाकर पूछते हैं कि तुम्हारे वाईफाई के कनेक्शन ये तो नहीं करता है। तब वो डॉक्टर उसको बताती है कि नहीं, लेकिन वो उससे कहती है कि ये जो लड़का है वो हमारे क्लिनिक में 3 साल पहले काम किया करता था। अब इन लोगों का शक यकीन में बदल जाता है और ये लोग मन्नू को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन मन्नू को पता चल जाता है और वो यहाँ से इन लोगों को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है और इस चक्कर में वो यादव जी के ऊपर हमला करता है और वो रवि के ऊपर भी हमला करके यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जो रवि होता है वो घर में बैठा होता है और रवि के पापा का उसको एक प्री एडिट मेल मिलता है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक कविता लिखकर भेजी होती है और वो चाहते हैं कि जो रवि है वो अपनी मम्मी को ये कविता पढ़कर सुनाए, लेकिन वो कविता थोड़ी अजीब होती है इसलिए रवि नहीं सुनाता। और हमें दिखाया जाता है जो जगदीश है वो अपोजिशन के नेता से कुछ बात कर रहा होता है। तभी जो रवि होता है वो यहाँ से रेडी होकर पहले पारुल के पास जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम केस करोगी तभी उन लोगों को सजा हो पाएगी और पारुल भी इस सब के लिए रेडी होती है। और इसके बाद जो रवि होता है वो यादव जी से मिलने के लिए जाता है और यादव जी उससे कहते हैं कि उस आदमी को छोड़ना मत। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जगदीश और रवि होते हैं वो कुछ पुलिस वालों को लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जगदीश ने उस अपोजिशन के लीडर से डील की होती है और आज जो मन्नू है वो उस लीडर से मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर कोई हमला कर देता है और सारे पुलिस वाले उसमें मारे जाते हैं। अब जो जगदीश है वो गाड़ी के नीचे घुस जाता है और रवि पीछे के साइड छुप जाता है। तभी वो सभी लोग निकलकर सामने आ जाते हैं और वो 4-5 लोग होते हैं, लेकिन तभी जो जगदीश है वो उन लोगों के ऊपर हमला करता है और रवि भी उसका साथ देता है और ये दोनों मिलकर लगभग सभी लोगों को मार डालते हैं। अब जो रवि है वो मन्नू को मारने के लिए जा रहा होता है, तभी मन्नू अचानक से आकर एक सरिये से रवि के ऊपर हमला करता है और उसकी चेस्ट में पूरा अंदर तक सरिये को घुसा देता है और इसके बाद वो ट्रक में बैठकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी सडनली रवि के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है और वो बाइक से मन्नू का पीछा करता है और जो मन्नू है वो एक तालाब के पास पहुंच जाता है। अब रवि भी यहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि एक आदमी अपने बच्चे को तालाब में फेंक रहा है और रवि जो होता है वो उस बच्चे को बचाने के लिए तालाब में कूदता है, लेकिन तभी मन्नू भी वहाँ पर आ जाता है और वो रवि को पानी के अंदर डुबा के मारने लग जाता है। पहले रवि फेंट पड़ जाता है, लेकिन तभी वो उस तैरती हुई बच्ची को पानी के अंदर देखता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है और वो अपनी चेस्ट में से सरिये को निकालकर वो मन्नू के सर पे मारता है, जिससे कि जो मन्नू है वो फेड हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। और रवि उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर लेकर आता है और फिर मन्नू से पूछता है कि ये सब कुछ तूने किसके कहने पर किया। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो रवि है वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर उसको बता रही होती है कि वो ठीक है और वो बच्ची भी ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एक अंधेरे कमरे में किसी को बिठाकर रखा गया होता है, तभी यहाँ पर रवि आता है और हमें पता चलता है कि जिसने पारुल के ऊपर एसिड डाला था वो कोई और नहीं बल्कि पारुल का ही बॉयफ्रेंड मानव था। अब रवि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। तब मानव उसको बताता है कि पारुल उसको धोखा दे रही थी और वो उसको झूठ बोल रही थी और पता नहीं उसने आशीष के साथ क्या क्या किया था। अब जो जगदीश होता है वो उसके 2 थप्पड़ मार के कहता है कि तुझे 12 साल तक जेल में सड़ना पड़ेगा। और इसके बाद जो रवि होता है वो शिवानी से मिलने के लिए जाता है और वो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उसको होटल में बुलाया होता है और वो उससे यहाँ पर शादी करने के लिए भी हाँ कह देता है। और इसके बाद हमें 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अब रवि और शिवानी की शादी हो रही होती है और यहाँ पर पारुल भी रवि की शादी को अटेंड करने के लिए आती है। पारुल रवि से बात करती है और उसको बताती है कि वो अब आगे लॉ की पढ़ाई करने वाली है। तभी रवि की मम्मी यहाँ पर आकर पारुल को डांस करने के लिए लेकर जाती है। जैसे ही वहाँ पे औरतें पारुल को देखती हैं तो वो डर जाती हैं और गाना बजाना बंद कर देती हैं, लेकिन पारुल खुद आगे आकर हिम्मत दिखाती है और डांस करना स्टार्ट करती है। तभी सभी लोग गाना बजाना भी स्टार्ट कर देते हैं और शिवानी भी पारुल को ज्वाइन करती है। अब ये देखकर रवि के अंदर भी हिम्मत आती है और वो अपनी मम्मी को अपने साथ एक अलग जगह पर लेकर जाता है और उनको वो कविता सुनाता है जो कि उसके पापा ने उसकी मम्मी के लिए लिखी होती है और उस कविता का टाइटल होता है तुम्हारी जांघों के बीच। और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। सो गाइस, इस सीरीज से जुड़े हुए मैं अपने कुछ थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा मानव ने पारुल के साथ किया, मुझे नहीं लगता कि वो
सही था। हम अपने गुस्से के लिए किसी की पूरी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। जैसे मानव ने पारुल के ऊपर एसिड डाला, जिसके बाद पारुल का पूरा चेहरा खराब हो गया। इसके बाद शायद मानव को ऐसा लग रहा हो कि उसने अपना बदला ले लिया, लेकिन उसने एक लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी। हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई हमें छोड़ रहा है तो हमें खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, इस सीरीज से हमें ये भी सीखने के लिए मिलता है कि कभी भी किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लोगों को देखकर उनके साथ फ्रैंक होना चाहिए। जरूरी नहीं है आप जिस तरह से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं वो उसको एक अच्छे तरीके से ले रहे हो। कभी कभी किसी के साथ ज्यादा फ्रैंक हो जाना आपकी जान भी ले सकता है, क्योंकि आप तो अपने बिहेवियर को नॉर्मली ही देख रहे होते हो, लेकिन सामने वाले की मेंटेलिटी कैसी है उसका आपको नहीं पता है। इसलिए पहले लोगों को समझना चाहिए, उसके बाद ही अपने आप को उनके सामने अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।